भारत ऐसे ही विश्व गुरु बनने का दावा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को यह साबित करके दिखा रहा है कि भारत के अंदर विश्व गुरु बनने की क्षमता है। भारत ने वैश्विक राजनीति में न केवल अपनी सक्रियता बढ़ाई है, बल्कि अपना योगदान भी बढ़ाया है। क्या विकसित और क्या विकासशील, क्या गरीब और क्या दुश्मन, मानवता के नाम पर भारत ने हर देश की मदद की। कोरोना वायरस के मुद्दे पर भारत के सक्रियता की चर्चा यूरोप और अमेरिका से भी कहीं ज्यादा हो रही है। भारत के अंदर वैश्विक राजनीति की समझ रखने वाला हर इंसान आज अच्छे से जानता है कि वैश्विक मंच पर भारत की राजनीति और कूटनीति के आगे चीन जैसा शक्तिशाली देश भी आज अपने आप को भारत के आगे बौना महसूस कर रहा है और भारत के बढ़ते प्रभाव को चीन पचा नहीं पा रहा। कोरोना वायरस जैसे महामारी के बीच में भी कई देशों की मदद करने के बाद अब भारत जर्मनी की मदद करने के लिए भी आगे आया है। दरअसल पिछले 3 सालों से जर्मनी सूखे की मार से परेशान है, जिस वजह से जर्मनी का कृषि क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में जर्मनी के सामने खाद्य सामग्रियों की समस्या उत्पन्न हो गई है और लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर देशों ने अपने खाद्य सामग्रियों के निर्यात पर भी रोक लगा रखी है। ऐसे में जर्मनी ने अपने देश के अंदर खाद्य सामग्रियों की समस्या को दूर करने के लिए भारत से सहायता मांगी, जिसके बाद भारत ने भी 3 साल से परेशान जर्मनी को खाद्य सामग्रियों की सप्लाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉकडाउन से पहले किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि भारत इतने लंबे समय तक लॉकडाउन झेल पाएगा, लेकिन ऐसी बातें करने वाले यह भूल गए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसी कृषि प्रधान देश होने का नतीजा है कि भारत ने लॉकडाउन में अपने 130 करोड़ की जनता को भी संभाल रखा है, जबकि बाकी विकसित देश अपने 2-4 करोड़ की जनता को भी संभाल नहीं पा रहे। और आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि आज किसानों की ही वजह से न केवल पूरा देश सुरक्षित है, बल्कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी नीचे गिरने से बचा हुआ है। और किसानों की वजह से ही 50 दिनों के लॉकडाउन के बाद भी भारत के परचेजिंग पावर पैरिटी की क्षमता भी पहले जैसी ही मजबूत है।